ओके स्टूडेंट्स, सो स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 6 नाउ. चैप्टर नंबर 6 पे आ रहे हैं. ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर नंबर 6 आई वांट टू गिव यू सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस. एक चीज ध्यान से समझना. ठीक है. व्हेन यू सी दिस चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8, जब ये तीन चैप्टर आप देखते हो, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8, आपके माइंड में बात आ रहा होगा सर ये चैप्टर तो किससे रिलेटेड है. ये चैप्टर रिलेटेड है आपके लेटर्स से. बराबर. जो भी आपने लेटर ड्राफ्टिंग किया है, आपने लेक्चर्स में सुना होगा, आपने प्रैक्टिस भी किया होगा, आपने कुछ टेस्ट भी दिए होंगे, राइट. सो दिस चैप्टर्स आर ऑल अबाउट व्हाट, अबाउट लेटर राइटिंग. ठीक है. अभी सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर आता है दैट इज करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स, फिर है करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर्स, करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर्स, राइट. अभी ये लोग कौन है? ये लोग हमारे कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं. व्हेन यू टॉक अबाउट मेंबर्स मींस यू आर टॉकिंग अबाउट शेयर होल्डर्स. बराबर है. शेयर होल्डर्स आप कैसे कैसे क्या क्या कम्युनिकेशन करते हो. देन व्हेन यू टॉक अबाउट व्हाट, when you talk about debenture holders, so debenture holders से आप क्या क्या कम्युनिकेट करते हो. ठीक है. when you talk about what, when you talk about depositors, so depositors से कब कब केस में हमको कम्युनिकेट करना पड़ता है. तो दिस चैप्टर्स आर ऑल अबाउट दैट थिंग ओनली. ये आपने पढ़ा हुआ है. ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पे मैं ये चीज आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर्स है करस्पॉन्डेंस के, इसमें मेन थिंग इज लेटर्स ओनली. मेन थिंग इज लेटर्स ओनली, क्योंकि बाकी सारे कॉन्सेप्ट जो भी है, जो भी मेंबर्स के बारे में कॉन्सेप्ट है, वो हमने पहले पढ़ लिया. हमने पढ़ा था इशू और शेयर्स में मेंबर्स का बार बार हम लोग बात करते थे, राइट. डिपॉजिटर्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है. डिपॉजिटर्स के बारे में हम लोग के डिपॉजिट क्या है, पब्लिक डिपॉजिटर, हमने वो सब पढ़ा था. डिबेंचर होल्डर्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं. बट इस चैप्टर्स में क्या देखने वाले हम लोग, ये चैप्टर्स में हम लोग देखने वाले लेटर्स कि इन लोगों को कौन से केसेस में कब कब लेटर भेजा जाता है, कब कब इनके साथ कम्युनिकेशन किया जाता है. तो व्हेन यू टॉक अबाउट दिस वर्ड करस्पॉन्डेंस, जब आप एक वर्ड सुनते हो करस्पॉन्डेंस, तो दिस करस्पॉन्डेंस इज नथिंग बट व्हाट, नथिंग बट कम्युनिकेशन. क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन. इसका मतलब ही कम्युनिकेशन. बट यहाँ पे हम लोग कौन सा कम्युनिकेशन देख रहे हैं? हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन नहीं देख रहे हैं, हम लोग रिटर्न कम्युनिकेशन देख रहे हैं. कौन सा कम्युनिकेशन देख रहे हैं? रिटर्न. क्योंकि लेटर है ना, लेटर राइटिंग में है, तो हम लोग रिटर्न कम्युनिकेशन देखने वाले हैं. क्लियर है? तो चलो, अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आता है, लेटर से हटके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं. क्वेश्चन लाइक व्हाट आर द प्रिकॉशंस, what are the precautions to be taken by a secretary while drafting a letter to a particular member. और बोलते ना precautions means what safety you take. जब आप किसी का लेटर राइटिंग करते हो तो आप क्या क्या पॉइंट्स माइंड में रखते हो, वो लेटर जॉट डाउन करने के टाइम पे क्या क्या बेसिक पॉइंट्स आपके माइंड में आने चाहिए, वो सब इस चैप्टर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो बोर्ड एग्जाम में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको क्वेश्चन करते हैं, वो आपको क्वेश्चन पूछते हैं ऐसा, व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी बोर्न इन द माइंड ऑफ सेक्रेटरी व्हाइल ड्राफ्टिंग अ लेटर टू मेंबर. तो मेंबर को अगर आप लेटर ड्राफ्ट कर रहे हो तो आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, वो सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं. सेम पॉइंट्स आपको डिबेंचर होल्डर के लिए भी लगेंगे, सेम पॉइंट्स आपको डिपॉजिटर्स के लिए भी लगेंगे. आर यू गेटिंग इट? बात समझ में आ गया? तो अगर मैं बोलूं कि हमको अगर मेंबर्स के साथ सिंपल लैंग्वेज में बात करनी है, तो ऑब्वियसली डिपॉजिटर के साथ भी सिंपल लैंग्वेज में बात करनी है, तो ऑब्वियसली डिबेंचर होल्डर के साथ में भी सिंपल लैंग्वेज में बात करनी है. आर यू गेटिंग इट? इट इज नॉट कि हम मेंबर से अच्छे लैंग्वेज में बात करेंगे और डिपॉजिटर से अच्छे लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे. इट इज नॉट लाइक दैट ना, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है. तो ये पॉइंट्स सारे के सारे कॉमन है. मैं आपको ये वाले पॉइंट्स डिस्कस कर लूंगा आपके साथ. इसी में ही आपका डिपॉजिटर्स और आपका डिबेंचर्स का भी कवर अप हो जाएगा. ठीक है. चलो, अभी यहाँ पे सबसे पहले precautions to be taken by secretary while corresponding to members. ठीक है. तो चलो, सबसे पहले क्या बोलता है? सबसे पहले बोलता है करेक्ट इंफॉर्मेशन. क्या बोलता है? करेक्ट इंफॉर्मेशन. आप एक कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हो, बराबर है. यू बीइंग एन कंपनी सेक्रेटरी, आपको मेंबर्स के साथ क्या करना है? मेंबर्स कुछ भी क्वेश्चन करे तो उनको क्या देना है? आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन देना है. क्या देना है? करेक्ट इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल बहुत बार ऐसा हो जाता है, बहुत बार ऐसा होता है, शेयर होल्डर्स पूछते हैं, मेंबर्स पूछते हैं कि यार मुझे अभी तक डिविडेंड नहीं मिला है. क्या नहीं मिला है? डिविडेंड. कंपनी ने डिविडेंड तो डिक्लेयर किया, पर मुझे अब तक डिविडेंड का पैसा क्रेडिट नहीं हुआ. बराबर है. क्या प्रॉब्लम है, क्यों मुझे क्रेडिट नहीं हुआ, ऐसा शेयर होल्डर पूछ रहा है. तो सेक्रेटरी क्या करेगा? उसको करेक्ट इंफॉर्मेशन देगा कि क्यों आपको डिविडेंड का पैसा नहीं मिला है. आपको डिविडेंड का पैसा इसीलिए नहीं मिला है क्योंकि आपको डिविडेंड इसीलिए नहीं मिला है क्योंकि डिविडेंड हम एक चेक भेजते हैं, चेक घर पे भेजते हैं, आपने अपना एड्रेस ही चेंज कर दिया. तो आपने अपना एड्रेस ही चेंज कर दिया तो हम आपको डिविडेंड कैसे देंगे? मींस आप करेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहे हो उसको कि क्यों आपको डिविडेंड नहीं मिला. बराबर है. मान लो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं कर रहा है, कंपनी डिविडेंड दे ही नहीं रहा, तो क्यों डिविडेंड नहीं दे रहा, क्यों डिक्लेयर नहीं कर रहा? हो सकता है कंपनी को लॉसेस हो रहे हैं, कंपनी को लॉस हो रहा है. आर यू गेटिंग इट? इसलिए वो डिविडेंड नहीं दे रहा है. हो सकता है कि नहीं ऐसा?
बिल्कुल हो सकता है। तो आपको क्या करना है, यू बीइंग एन कंपनी सेक्रेटरी आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना है। आर यू गेटिंग इट? क्लियर है पहला पॉइंट यहाँ पे? सो गिविंग करेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये माइंड में आपको बात रखनी है कि मेरे को मेंबर्स को, डिपॉजिटर्स को या डिपॉजिट डिबेंचर होल्डर्स है, सबको क्या देना है, हमेशा करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना है रिगार्डिंग एनीथिंग व्हाट दे आर आस्किंग। क्लियर है? सही एकदम। चलो नेक्स्ट क्या बोलता है, लूसिड लैंग्वेज। लूसिड मतलब सिंपल लैंग्वेज। लूसिड लैंग्वेज का मतलब क्या है, सिंपल लैंग्वेज। आप जो भी लैंग्वेज में बात कर रहे हो, मींस यू शुड नॉट यूज, अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो इट डज नॉट मीन कि आपको हाईफाई लैंग्वेज हमेशा यूज करनी है। सी यू हैव टू राइट अ लेटर फ्रॉम रिसीवर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि रिसीवर को बात समझ में आनी चाहिए। आई एम ड्राफ्टिंग, मुझे तो समझ रहा है, बट आई हैव टू मेक दिस अंडरस्टैंड टू हुम, टू दैट रिसीवर। तो जरूरी नहीं मुझे अच्छी इंग्लिश आती है तो रिसीवर को भी अच्छी इंग्लिश आती है। आर यू गेटिंग इट? मुझे मराठी अच्छी आती है तो सामने वाले को भी मराठी अच्छी आती है, ऐसा जरूरी थोड़ी है। आर यू गेटिंग इट? इट डिफर्स ना, इट डिफर्स। सो इफ यू आर वेरी गुड एट सम लैंग्वेज, इट डज नॉट मीन कि सामने वाला भी उतना अच्छा है। आर यू गेटिंग इट? सो आपको जो लैंग्वेज ड्राफ्ट करना है वो एकदम सिंपल ड्राफ्ट करना है, लेमैन लैंग्वेज ड्राफ्ट करना है, कि सामने वाले को एज एंड रीडर वो चीज समझ में आ जाए। तो इस चीज का आप जरा ध्यान रखना, प्रिकॉशंस टू बी टेकन। ठीक है? सेक्रेटरी मस्ट यूज सिंपल वर्ड्स एंड सिंपल सेंटेंसेस। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। क्या बोलेंगे? प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स ना, व्हाट इज प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स? क्विक रिप्लाई। क्या बोलेंगे? क्विक। अगर शेयर होल्डर ने कोई प्रॉब्लम आपसे शेयर किया है, डिपॉजिटर ने कोई प्रॉब्लम शेयर किया है, या ऐसा बोलो कि डिबेंचर होल्डर ने कोई प्रॉब्लम शेयर किया, तो आपको क्या करना है, क्विक रिप्लाई देना है। प्रॉम्प्ट मतलब क्विक, फटाफट। किसी शेयर होल्डर ने आपको कंप्लेन किया कि मुझे यार शेयर सर्टिफिकेट अब तक नहीं मिला है, आप उसको क्या 6 महीने बाद रिप्लाई करोगे? नहीं, आपको क्या करना है, इमीडिएट एक्शन लेना है। इमीडिएट मतलब ऐसे नहीं अभी भेजो और अभी रिप्लाई करो, 1-2 दिन में रिप्लाई करो। आर यू गेटिंग इट? बात समझे? जब भी आप टीचर से डाउट पूछते हो तो डाउट ऑन स्पॉट क्लियर होते हैं ना? क्या टीचर आपको ऐसा बोलता है, अरे 4 महीने बाद आना फिर डाउट बताऊंगा तेरे को, ऐसा होता है क्या? तो डाउट पूछने का मीनिंग ही नहीं है, वो तो यूजलेस चीज हो गई, फिर कुछ मीनिंग ही नहीं बनता उसका। आर यू गेटिंग इट? तो सेम चीज यहाँ पे भी है, मीनिंग रखने के लिए आपको क्या करना है, आपको प्रॉम्प्ट रिप्लाई करना है। यू बीइंग एन कंपनी सेक्रेटरी यू हैव टू रिप्लाई इट क्विकली। क्लियर है? सही एकदम। तो प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, क्विक रिप्लाई, डिले नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्या है, सीक्रेसी। क्या है? सीक्रेसी। सीक्रेसी मतलब आपको कुछ कुछ इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखने पड़ते हैं कंपनी के बारे में। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। कंपनी में ना बोर्ड मीटिंग होता है, बराबर है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग को बोर्ड मीटिंग बोलते हैं। तो बोर्ड मीटिंग के बारे में कोई भी शेयर होल्डर को पूछने का हक नहीं है कि मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद से बताएंगे तो ठीक है, पर शेयर होल्डर कैन नॉट फोर्स अ सेक्रेटरी टू से कि बताओ चलो मीटिंग में क्या क्या हुआ था। बराबर है? मतलब ये चीजें सेक्रेटरी को क्या करनी है, ये चीजें सेक्रेटरी को सीक्रेट रखनी है। सेक्रेटरी को क्या रखनी है? सीक्रेट। की आप ये इंफॉर्मेशन बोर्ड मीटिंग में जो भी डिस्कशन हुआ है वो आप किधर बाहर बता नहीं सकते, आपको सीक्रेट रखना है। आर यू गेटिंग इट? क्लियर? इट इज जस्ट एन एग्जांपल ना, मैंने एग्जांपल के लिए बताया है। तो नॉट ओनली शेयर होल्डर्स, आपको ये डिबेंचर होल्डर्स को भी नहीं बताना है, आपको ये डिपॉजिटर्स को भी नहीं बताना है, कीप इट सीक्रेट। ठीक है? तो सीक्रेसी का पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? सी ऑल पॉइंट्स आर सेम। आगे तुम दूसरे चैप्टर्स देखोगे ना तो उसमें भी सारे पॉइंट्स यही है, तो कुछ नया नहीं है इसमें। तो मैं सिर्फ इसमें एक्सप्लेन करूंगा तो वो भी कवर हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? तो ऐसे नहीं उसके लिए कुछ अलग से सुनने का जरूरत है, यही सारे पॉइंट्स वहां पे कंटिन्यू होते हैं। ठीक है? दैट इज करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर्स में, करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर्स में यही रिपीट होता है। ठीक है? नेक्स्ट इज पोलाइटनेस। व्हाट इज पोलाइटनेस? यू हैव टू शो सम रिस्पेक्ट। क्या बोलेंगे? रिस्पेक्ट। एक्चुअली यहाँ पे आना चाहिए, एक्चुअली परफेक्ट वर्ड इज कर्टसी। परफेक्ट वर्ड इज कर्टसी। मतलब आपको कहीं पे भी रूड लैंग्वेज यूज नहीं करना है। अगर शेयर होल्डर आपको पूछता है सर मुझे अभी तक डिविडेंड नहीं मिला, क्या आप उसको रूड लैंग्वेज में आंसर दोगे? रूड लैंग्वेज में बोलोगे अबे चल बे चल, तुझे तो डिविडेंड देना ही नहीं था मेरे को, आप ऐसा बोलोगे क्या? आंसर इज नो। यू बीइंग एन कंपनी सेक्रेटरी आपको पता होना चाहिए मेरे को कौन से पर्सन को कैसे रिप्लाई करना है। आर यू गेटिंग इट? तो मींस यहाँ पे कर्टेसी मतलब जो भी आपके शेयर होल्डर है, अरे आपके कंपनी के ओनर है, ओनर से तो इज्जत से बात करो। आर यू गेटिंग इट? नेक्स्ट, अरे वो डिपॉजिटर है, उनके वजह से हमने हमारे कंपनी में पैसा है, उनके पैसों से ही हमारी कंपनी चल रही है, उनसे आप रूड लैंग्वेज में बात करोगे? अरे डिबेंचर होल्डर से हमने पैसे लिए, उनके पैसे हमारे पास, हमारे क्रेडिटर है, क्रेडिटर से रूडली बात करोगे? आंसर इज नो। आर यू गेटिंग इट? तो आपको कभी भी क्या करना है, कर्टसी दिखानी है। बराबर है? रूड लैंग्वेज यूज नहीं करना है, एब्यूसिव लैंग्वेज यूज नहीं करना है, गाली नहीं देनी है, डैश डैश डैश, गाली वाली कुछ नहीं देना है। ठीक है? क्लियर है? सो चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग, लीगल मैटर्स। ठीक है? व्हाट इज लीगल मैटर्स, जरा ध्यान से समझना। सी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं यहाँ पे। एग्जांपल इज 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था, इन 11th स्टैंडर्ड यू मस्ट हैव रेड दिस, आपको पता होगा। कंपनीज कंडक्ट एनुअल जनरल मीटिंग। यस? So what at annual general meeting, company secretary is required to give
21 क्लियर डेज, 21 क्लियर डेज नोटिस। इन शॉर्ट 21 डेज का नोटिस देना पड़ता है व्हेन यू आर कॉलिंग एनुअल जनरल मीटिंग, बराबर है। तो ये जो 21 डेज नोटिस जो बोला है, ये किसने बोला है? ये बोला है कंपनीज एक्ट ने। कंपनीज एक्ट बोलता है कि आपको जब भी एनुअल जनरल मीटिंग बुलानी है, आपको शेयर होल्डर्स को 21 डेज का नोटिस देना है। मतलब जब मीटिंग होने वाली है और जब आप नोटिस दे रहे हो, उसमें 21 डेज का गैप होना चाहिए। क्यों? ताकि वो नोटिस अच्छे से पढ़ सके, वो लोग अपने आप को प्रिपेयर कर सके कि मीटिंग में हम लोग को क्या पूछना है, क्या नहीं पूछना है, राइट। तो इसके लिए 21 डेज का गैप रखा है, ठीक है। तो ये जो चीज मैंने एग्जांपल आपको बताई, ये किसको पता होनी चाहिए एक्चुअल में? किसको पता होना चाहिए? सेक्रेटरी को पता होना चाहिए, क्योंकि सेक्रेटरी इज द पर्सन हु ड्राफ्ट्स नोटिस फॉर द कंपनी। आर यू गेटिंग इट? ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी यू कैन से। क्लियर है? तो क्या बोलेंगे हम लोग? लीगल मैटर्स। एक ये पॉइंट याद रखना, एजीएम का मैंने आपको एग्जांपल दिया। क्लियर है? चलो, उसको सारे कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस पता होने चाहिए, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द प्रोविजंस के 21 डेज का नोटिस आना चाहिए फॉर एजीएम, ठीक है। कंसिडरेशन, नाउ व्हाट इज कंसिडरेशन? कंसिडरेशन का मतलब है सेक्रेटरी शुड कंसीडर प्रॉब्लम्स ऑफ मेंबर। मतलब मेंबर ने अगर कोई प्रॉब्लम रखा है आपके सामने, मेंबर इज सेइंग कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो सेक्रेटरी को वो कंसीडर करना है। उसको वेव कर देना है, छोड़ देना है, ऐसा नहीं है। यू हैव टू कंसीडर द प्रॉब्लम ऑफ योर मेंबर्स, ऑफ योर शेयर होल्डर्स। क्लियर है यहाँ तक? बराबर है। तो कंसिडरेशन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? इमेज ऑफ द कंपनी। अब इमेज ऑफ द कंपनी, सेक्रेटरी जब भी कोई लेटर ड्राफ्ट करेगा, लेटर ड्राफ्ट करने से हमको कंपनी का इमेज पता चलता है। ऐसा पता चलता है कि कंपनी में कितने क्वालिफाइड लोग काम करते हैं। मींस अगर आपका सेक्रेटरी अच्छे से लेटर ड्राफ्ट ही नहीं करेगा, सो इट विल शो अ बैड इंपैक्ट ऑन शेयर होल्डर्स, कि वहां के सेक्रेटरी को यार बात करने नहीं आता, वहां के सेक्रेटरी को यार लेटर राइटिंग भी नहीं आता। आर यू गेटिंग इट? तो ये इमेज बनाता है कंपनी का। तो सेक्रेटरी शुड प्रोटेक्ट गुड इमेज ऑफ द कंपनी बाय सॉल्विंग डाउट्स, क्वेरीज एंड डिफिकल्टीज इन पोलाइट मैनर। कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, पोलाइट मैनर में क्या करना है? उसको सॉल्व करना है। क्लियर है? अब यही सारे पॉइंट्स आपको डिपॉजिटर्स के लिए भी लगेंगे, यही सारे पॉइंट्स आपको डिबेंचर होल्डर्स के भी लगेंगे। जब आप वो चैप्टर रिफर करोगे, आपको ये सेम टू सेम पॉइंट्स दिखेंगे। एक दो पॉइंट्स यहाँ वहां होंगे, बट उसका मीनिंग सेम है। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? ओके, तो चलो अभी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम लोग कंसीडर करते हैं। ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा, फ्रैंकली ये जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ऑब्जेक्टिव वे में आ सकता है। circumstances, क्या बोला है? circumstances under which company secretary enters into correspondence with whom? with members। मतलब यहाँ पे कौन से केसेस में कंपनी सेक्रेटरी को अपने मेंबर्स के साथ क्या करना पड़ता है? करस्पॉन्ड करना पड़ता है। Are you getting it? तो वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा, ये ऑब्जेक्टिव में कहीं आ गया तो आ गया, बट एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ फटाफट। देखो, फॉलोइंग ओकेजन सेक्रेटरी राइट्स लेटर्स टू द मेंबर्स। अलॉटमेंट लेटर, जब हम शेयर्स अलॉट करते हैं तब। रिग्रेट लेटर, जब शेयर्स नहीं अलॉट करते हैं तब, राइट। इशू शेयर सर्टिफिकेट, बोनस शेयर्स, ट्रांसफर्स ऑफ शेयर्स, डिविडेंड मैंडेट मींस जब डिविडेंड का पेमेंट करना होता है, बराबर है। एंड ये सब केसेस बेसिकली केसेस दिए हुए हैं, जो आप पढ़ोगे तो आपको खुद को आ जाएगा, राइट। तो ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट में याद रखना कि कौन से केसेस में क्या है, कंपनी सेक्रेटरी किसी भी मेंबर के साथ क्या करता है? करस्पॉन्ड करता है। ये सेम केसेस आपको डिबेंचर होल्डर्स में भी दिखेंगे, ऐसे ही कुछ केसेस आपको डिपॉजिटर्स के साथ भी दिखेंगे, राइट। उस चैप्टर्स में भी दिखेंगे, जब आएगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दिस आर सर्टेन द केसेस। इन केसेस में सेक्रेटरी किसके साथ करस्पॉन्ड करता है? मेंबर्स के साथ। जैसे मैं एक और एग्जांपल दूं, ऐसा मान लो मीटिंग है, बराबर। मीटिंग है तो मीटिंग का क्या देना है? मीटिंग का नोटिस देना है, बराबर है। तो जब मीटिंग होगा, मीटिंग एक फंक्शन है, मीटिंग एक ओकेजन है, बराबर है। तो मीटिंग जब हो रहा है, हमको नोटिस भेजना पड़ेगा। नोटिस भेजना है मतलब करस्पॉन्ड करना पड़ेगा, यस और नो। तो ऐसे कुछ केसेस है, ये आप सिर्फ रीड कर सकते हो, रीड करके छोड़ देना, ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, तो उसके लिए खाली रीड करना, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज मैं बताता हूँ, नाउ कमिंग ऑन टू दिस लेटर्स। अब मैंने पहले ही आपको इस बुक में बता दिया, इस बुक में मैंने आपको ये बता दिया कि इंपॉर्टेंट लेटर्स क्या है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने लेटर्स यहाँ पे नहीं रखे हैं, क्योंकि ये लेटर्स आपके टेक्स्ट बुक में है। सो सर, हाउ टू रेफर दिस? सर, आप यहाँ पे बता रहे हो ये लेटर है, पर आपने यहाँ पे लेटर तो दिखाया नहीं है, या मैंने पर्पसली नहीं दिखाया, क्योंकि लेटर सेम टू सेम आपके बुक में है, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में है। सो आपको क्या करना है? देखो, मैंने जो इंपॉर्टेंट लेटर्स उसके नाम यहाँ पे लिखे हैं, ध्यान से समझना। देखो, ड्राफ्ट अ लेटर, पहला लेटर क्या बोलता है? ड्राफ्ट अ लेटर रिगार्डिंग इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। ये आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में मिलेगा, कहाँ पे? टेक्स्ट बुक पेज नंबर 95। टेक्स्ट बुक निकालना, पेज नंबर 95 पे जाना, आपको ये लेटर दिखेगा और आपको लेटर पूरा पढ़ना है। आर यू गेटिंग इट? ठीक है। अब लेटर्स कैसे लिखना है, उसमें क्या कंटेंट्स आने चाहिए, ये आपने लेक्चर्स में बैठ के पढ़ा है।
आर यू गेटिंग इट? लेक्चर्स में आपने सब सुना है, सब समझा है, राइट? तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट लेटर्स बता रहा हूँ कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लेटर्स क्या क्या है. सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट लेटर्स फॉर योर एग्जामिनेशन? लेटर, इशू और इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट. क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? वो है आपके पेज नंबर 95 पे. ये लेटर छोड़ के मत जाना, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना. नेक्स्ट, राइट अ लेटर रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट. ये भी आपके बुक में है, पेज नंबर 96 पे है. जाओ बुक खोलो, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक एसपी का बुक निकालो, पेज नंबर 96 निकालो, उस पर आपको लेटर दिखेगा. दो लेटर्स है, एक तो पेमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, दूसरा है एक तो पेमेंट थ्रू डिविडेंड वारंट. बराबर है? डिविडेंड वारंट क्या होता है? एक चेक के तरह होता है. आप एक चेक के थ्रू किसी को डिविडेंड पेमेंट कर रहे हो तो उसके ऊपर लेटर लिखो, आपको लेटर ड्राफ्ट करना है. ठीक है? अच्छा देखो, फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड. अब पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू व्हाट? थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड. इलेक्ट्रॉनिक वे से हम क्या कर रहे हैं? किसी को डिविडेंड का पैसा पे कर रहे हैं. तो वो भी हमको यहाँ पे देखा है. कहाँ पे? हमारे बुक में पेज नंबर 97 पे है. तो प्लीज रिफर दिस ऑल्सो. ये लेटर भी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, ड्राफ्ट अ लेटर फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स. बराबर है? तो बोनस शेयर्स का एक लेटर है, वो भी आपको रिफर करना है. वो है पेज नंबर 99 पे. आर यू गेटिंग इट? देखो ये आप देखते तो आपको समझ में आ जाता, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है. जो भी ये लेटर्स है वो इंपॉर्टेंट है. और एक चीज, वेन एवर यू आर डूइंग लेटर्स, बराबर है, लेटर्स का चैप्टर करते हो, जब लेटर्स पढ़ते हो तो लेटर्स को जस्ट रीड मत करो. डोंट जस्ट रीड, उसको प्रैक्टिस करो. आर यू गेटिंग इट? अगर अभी तक भी नहीं किया है, अभी भी थोड़े बहुत दिन है, तो उसको प्रैक्टिस करो. जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको लिखना भी आ जाएगा. जैसे अकाउंटेंसी प्रैक्टिस करते हो, मैथमेटिक्स तो आपको है नहीं. व्हेन यू प्रैक्टिस अकाउंटेंसी, प्रैक्टिस करते हो तो आपको आता है, बिना प्रैक्टिस के नहीं आता है. सेम बिना प्रैक्टिस के आपको लेटर्स नहीं आ सकते. बराबर है? तो मैंने कुछ खाली यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेटर्स आपको बताए हैं जो आपको पढ़ने हैं. आर यू गेटिंग इट? क्लियर है? पक्का? फॉर दिस यू कैन रेफर योर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक. दैट्स इट. सिंपल, क्वाइट एंड सिंपल. क्लियर है? तो दिस वाज करस्पॉन्डेंस अबाउट करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स. चलो, अभी करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स कर लिया. अब आगे बढ़ते हैं. सेकंड इज करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर्स. अब पॉइंट्स तो मैंने आपके साथ सारे डिस्कस कर ही लिए हैं, राइट? अब डिबेंचर होल्डर हमने चैप्टर भी रिवाइज किया था, राइट? तो डिबेंचर होल्डर, अभी यहाँ पे देखो क्या बोला है क्वेश्चन. अभी देखो क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन चेंज हो गया खाली. प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय सेक्रेटरी विद करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर्स. इसके पहले क्या आया था? अभी जस्ट पहले क्या देखा हमने? मेंबर्स देखा, राइट? अभी किसका साथ में कर रहे हैं? डिबेंचर होल्डर्स. अब जो मैंने पॉइंट्स वहां पे आपके साथ डिस्कस किए थे वही सारे पॉइंट्स इधर है. मैं बार बार वहां बोल रहा था, अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले मैं आपको बोल रहा था, जब लेक्चर चालू हुआ, जब वीडियो चालू हुआ, मैंने पहले ही आपको बोला कि ये सारे पॉइंट्स डिबेंचर होल्डर्स के लिए भी एप्लीकेबल है, ये सारे पॉइंट्स हमारे डिपॉजिटर्स के लिए भी एप्लीकेबल है. मैंने बताया आपको अच्छे से, बराबर? तो देखो सेम पॉइंट्स जाएंगे यहाँ पे. देखो, पोलाइटनेस, दैट इज कर्टसी, डिस्कस किया था, रिस्पेक्ट देना है. देन क्या बोलेंगे यहाँ पे? प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, डिले करना है क्या नहीं, फटाफट आपको रिस्पॉन्स करना है. नेक्स्ट, लीगल प्रोविजंस, सारे लीगल नॉलेज आपको होनी चाहिए. बराबर है? किसको? कंपनी सेक्रेटरी को. ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का यहाँ पे मतलब है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन. बराबर है? वहां पे क्या आया था? वहां पे आया था ना एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन. सेम यहाँ पे क्या वर्ड चेंज कर दिया? यहाँ पे चेंज कर दिया ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी मींस जो है वो बताओ. कंपनी का बैलेंस शीट है वैसे जो है वो बताओ, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बताओ, कुछ चेंज करके मत बताओ. तो ट्रांसपेरेंसी. कंसाइसनेस, कंसाइसनेस का मतलब होता है योर लेटर शुड बी शॉर्ट, योर लेटर शुड बी इन ब्रीफ. इन ब्रीफ मतलब क्या? जब भी कोई आपका लेटर पढ़ेगा वो एकदम एकदम रामायण जैसा लिखा हुआ नहीं होना चाहिए. इतना लेंथी लेटर कोई पढ़ने वाला नहीं है. जैसे आपको जो बोल्ड हेडिंग्स जो आपको कवर अप करने हैं बस उसी को कवर अप करो. रेस्ट आपको सब कुछ इन डिटेल इतना जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा लेंथी लेटर होगा तो कोई पढ़ने वाला नहीं है. बराबर है? तो कॉन्साइसनेस मतलब लेटर शुड बी ब्रीफ, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट. मींस अगर कोई मीटिंग का लेटर है, हाँ मीटिंग का नोटिस है, ये दिन पे यहाँ ऐसे ऐसे जगह पे मीटिंग है, प्लीज डू अटेंड मीटिंग. अभी आपको सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. अरे मीटिंग में ये स्नैक्स भी मिलेगा, मीटिंग में आपको ये खाने को भी मिलेगा, वो सब आपको लिखने का जरूरत नहीं है. क्लियर? चलो, नेक्स्ट क्या है? precise information मतलब up to date information. You have to provide up to date information to whom? To your debenture holders. बराबर है? अगर debentures में इंटरेस्ट नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है? You have to provide that information. बराबर? नेक्स्ट, सीक्रेसी, कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन क्रेडिटर्स के साथ शेयर नहीं करनी. जैसे मैंने आपको पहले बोला था, अगर बोर्ड मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग में क्या डिस्कस हो रहा है किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कीप इट सीक्रेट. एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? नेक्स्ट, इमेज एंड गुडविल ऑफ द कंपनी. ये पॉइंट पहले भी आया था, थोड़ी देर पहले आया था. मेंबर्स के इसमें आया था, सेम इसमें आया. तो यू कैन सी द पॉइंट्स आर सिमिलर. तो बार बार सेम चीज पढ़ने का जरूरत बिल्कुल भी आपको नहीं है. पर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो यू आर वेरी लकी. आते भी है कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आते भी है. व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी बोर्न इन द माइंड ऑफ सेक्रेटरी व्हाइल ड्राफ्टिंग अ लेटर टू हुम? व्हाइल ड्राफ्टिंग अ लेटर टू डिबेंचर होल्डर. सो सच पॉइंट कम्स इन द एग्जाम. बराबर है? तो आप ये लिख सकते हो. क्लियर? नेक्स्ट, अब ये देखो कौन से केसेस है जब सेक्रेटरी को डिबेंचर होल्डर से मिलना, सॉरी डिबेंचर होल्डर से कम्युनिकेट करना पड़ता है. तो यहाँ पे है देखो,
इन्फॉर्मिंग एप्लीकेंट अबाउट व्हाट अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, भाई आपको डिबेंचर्स अलॉट हो रहे हैं तो हम उसके बारे में आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, इन्फॉर्मिंग अबाउट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, बराबर है। इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे होता है, हमने अच्छे से डिस्कस किया, तो इंटरेस्ट कैसे पे हो रहा है उसके बारे में डिस्कशन करना है, यस और नो, आंसर इज यस, ठीक है। नेक्स्ट, लेटर फॉर कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, देन लेटर ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये सब आपने सुना हुआ है यार, ऐसा नहीं है कि नहीं सुना है आपने, इतने जो आपको इतना टाइम मिला है पढ़ने का, जब आप लाइव लेक्चर्स बैठे हो, आपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे हैं, तो आपको ये सब पता होगा। आर यू गेटिंग, ये सब ये ऐसे केसेस है जिसमें सेक्रेटरी को अलग अलग डिबेंचर होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, ठीक है। अभी सर इसमें लेटर्स कौन से हैं, देखो नो, यहाँ पे भी लेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेटर्स तो इंपॉर्टेंट है ही है, वो तो आपको करके ही जाने हैं, देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर दैट। आप ऐसे नहीं बोल सकते सर इतना सब पढ़ना है क्या, हाँ पढ़ना है, ठीक है। चलो, क्या है सबसे पहला लेटर, सबसे पहला है अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। क्या है अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर? सो अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर कहाँ दिया है आपको, पेज नंबर 106 पे। किस पे दिया है, पेज नंबर 106, तो आपको ये रिफर करना है, ठीक है। अभी अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर के ऊपर क्या आता है, लेटर्स आते हैं 5 मार्क्स के, तो आपको लिखना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेटर देख के जाना, कौन सा, इंटरेस्ट वारंट, ये भी देख के जाना, 107 पेज नंबर पे है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, इंटरेस्ट पे करना है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। देखो डिविडेंड आया था थ्रू व्हाट, थ्रू वारंट, डिविडेंड आया था थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, सेम यहाँ पे इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट और इंटरेस्ट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो हम लोग ऐसा अगर बोलेंगे इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट वारंट, अगर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बाय वे ऑफ इंटरेस्ट वारंट, तो मतलब एक चेक बना के देते हैं, बराबर है, वो चेक मिलता है डिबेंचर होल्डर को और वो जाके अपने बैंक में क्या कर देता है, डिपॉजिट कर देता है। तो कौन से पेज पे दिया है, वो दिया है पेज नंबर 107 गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में, और ये दिया है पेज नंबर 108 पे गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में। क्लियर है, पक्का, कोई डाउट यहाँ तक, सही एकदम। और ये जो लेटर्स आते हैं यूजुअली 5 मार्क्स के आते हैं, सो प्लीज इसको करके जाना अच्छे से, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि सारे आएंगे, इसी में से कोई आएगा, आर यू गेटिंग, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस आर इंपॉर्टेंट। जो ऐसा कवर नहीं किया इसका मतलब ये नहीं वो नहीं पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, इट कैन कम, वो भी आ सकते हैं, बट दिस एंड मोमेंट पे ये जरूर देख के जाना। क्लियर है, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, इसको रेफर जरूर करना, ठीक है। तो चलो अभी आगे और देख लेते हैं फटाफट, ठीक है, अब उसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर्स, ठीक है। अब जैसे करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स देखा, करस्पॉन्डेंस सेम तो डिपॉजिटर्स है, मैं तभी भी रिपीट कर रहा था ये सारी बात, राइट। तो देखो तुमको अभी यहाँ पे भी सारे पॉइंट्स मिलेंगे, देखो प्रिकॉशंस टू बी टेकन, व्हाइल सेक्रेटरी वर करस्पॉन्डिंग विद डिपॉजिटर्स। अब डिपॉजिटर्स के साथ कम्युनिकेट करना है तो हमको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, सारे के सारे वही पॉइंट्स है, सेम पॉइंट्स है, देखो तुमके सामने ही है। लीगल प्रोविजन पहले भी किया, दोनों बार किया। कर्टसी पहले भी किया, रिस्पेक्ट देना है, रूड लैंग्वेज नहीं लेनी है। प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स पहले भी किया। एक्यूरेसी, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पहले भी किया। नेक्स्ट, इमेज एंड गुडविल ऑफ द कंपनी, ये भी किया। यू एटीट्यूड, अब यू एटीट्यूड क्या है, आपको उनका प्रॉब्लम कंसिडर करना है, और गेटिंग इट, आपको इस तरह से लेटर लिखना है कि सामने वाले को समझ में आ जाए। मैंने आपको बोला था अगर आपको इंग्लिश आती है जरूरी नहीं कि सामने वाले को भी इंग्लिश आती हो। इफ यू आर वेरी गुड इन इंग्लिश इट डज नॉट मीन कि सामने वाला भी इज आल्सो वेरी गुड इन इंग्लिश, ऐसा जरूरी नहीं है, बराबर है। यू हैव टू राइट लेटर अकॉर्डिंग टू द रिसीवर, कि रिसीवर को समझ में आना चाहिए। आई एम एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग बट रिसीवर को समझ में आना चाहिए, तभी तो लेटर का पर्पस कंप्लीट होगा। यस और नो, आंसर इज यस, तो उसको हम लोग बोलते हैं यू एटीट्यूड, ठीक है। एक नया पॉइंट आ गया, ठीक है। कंसाइसनेस, ब्रीफ में होना चाहिए, शॉर्ट में होना चाहिए, पहले भी किया हमने। नेक्स्ट, मैक्सिमम सीक्रेसी मेंटेन करनी है, जो भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है नहीं देना है। सेम एग्जांपल, बोर्ड मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन हुआ ये सब नहीं बताना है, ठीक है। तो रिपीट पॉइंट्स, एवरीथिंग इज रिपीट पॉइंट, मेंबर में पढ़ लिया, ये सारा कुछ कवर हो गया, खाली नाम चेंज होते रहेंगे फिर, ठीक है। चलो अभी देखो सर्कमस्टेंसेस दिए हैं कि कौन से केसेस में डिपॉजिटर के साथ कम्युनिकेट करना है, तो दिस तो यू कैन रीड, ठीक है। डिपॉजिटर ने डिपॉजिट रखा है तो उसको थैंक यू बोल रहे हैं, तभी हमको क्या करना है, तभी हमको लेटर लिखना है, बराबर है। अच्छा नेक्स्ट, कंपनी इन्फॉर्मिंग अबाउट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डिपॉजिटर को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना है। नेक्स्ट इज इन्फॉर्मिंग अबाउट रेन्यूअल डिपॉजिट, डिपॉजिट रेन्यू होते हैं, रेन्यू मतलब मान लो आपने डिपॉजिट रखा था 36 मंथ्स के लिए, बराबर है, आप उसको एक्सटेंड अभी कराना चाहते हो और 12 महीने के लिए, उसको बोलते हैं रेन्यूअल, ठीक है। अगर कंपनी को रेन्यू कराना है तो आपसे पूछेगा रेन्यू कराना चाहते हो क्या, आप फिर हाँ या ना बोलोगे, मतलब ऐसे वे में कम्युनिकेट करेगा। नेक्स्ट इज इन्फॉर्मिंग डिपॉजिटर अबाउट व्हाट रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑन मैच्योरिटी, मतलब अभी आपका पैसा रीपे हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, तो आपको पैसा वापस मिल रहा है। क्लियर है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, एक डिपॉजिटर के साथ कंपनी क्या करता है, कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है, करस्पॉन्ड करता है, दैट इज कम्युनिकेट करता है, ठीक है। चलो अभी वापस यहाँ पे आ गया इंपॉर्टेंट लेटर्स क्या एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से करके जाना। ये पहले तो है थैंकिंग डिपॉजिटर फॉर डिपॉजिट, इसको बोलते हैं थैंक यू लेटर, क्या बोलते हैं इसको, थैंक यू लेटर, ये करके जाना अच्छे से, टेक्स्ट बुक पे दिया है पेज नंबर 108 पे, 5 मार्क्स का ये आता है, ठीक है, अच्छे से करके जाना।
नेक्स्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट, पेज नंबर 119 पे है, ये भी अच्छे से करके जाना, ये भी 5 मार्क का आने का चांस होता है, ठीक है। नेक्स्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, पेज नंबर 120 पे है, इसको भी अच्छे से करके जाना। देखो नाउ वन थिंग आई वुड लाइक टू लेट यू नो, यू आर इनटू अ न्यू सिलेबस, नए सिलेबस में। ओल्ड सिलेबस में क्या होता था, ध्यान से समझना, ये जो लेटर्स है ना, ये जो लेटर्स है दूसरे, ये करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर्स एंड करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर्स, इसके जो भी लेटर्स आते हैं ना 5 मार्क्स के आते थे। कितने के आते थे, 5 मार्क्स के, बराबर है। अभी भी वही होगा, समझ में आ गया, मतलब जो भी लेटर आएगा 5 मार्क का आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये कौन सा है मालूम है, करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर्स का है ये, देखो अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर एंड ऑल, ये भी आएगा तो कोई एक आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा। पहले भी ऐसा होता था, अभी भी ऐसे ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 10 मार्क्स के लेटर्स भी आते हैं, और 10 मार्क्स के लेटर यहाँ से आते हैं करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स केस में, बराबर है। तो यहाँ पे अगर कोई लेटर आता है तो 10 मार्क्स का आ सकता है। आर यू गेटिंग इट, समझ में आ रहा है। अभी वो भले ही 10 मार्क्स का है, भले ही वो 5 मार्क्स का है, बुक में जो हमारा कंटेंट है वो एग्जाम में दिखना चाहिए। आर यू गेटिंग इट, बुक में जो लेटर लिखा है वैसा ही लेटर हमको कहाँ दिखना चाहिए, एग्जाम में। हाँ, बॉडी ऑफ द लेटर कैन चेंज, लैंग्वेज ऑफ द लेटर कैन चेंज, वो थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। आर यू गेटिंग, अगर तुमको अच्छा मैक्सिमम स्कोर करना है तो बुक में जैसा लेटर लिखा है वैसे आपका लेटर एग्जाम में दिखना चाहिए। आर यू गेटिंग इट, आई एम नॉट सेइंग रट्टा मार के वर्ड टू वर्ड, आई एम नॉट सेइंग दैट, यू क्लियर योर कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ओन लैंग्वेज में लिखो। आर यू गेटिंग इट, रट्टा मार के जाना है, तुम अच्छे से लिख लोगे ऐसा नहीं होता है, कहीं ना कहीं यू विल फॉरगेट सम ऑफ द पॉइंट्स। आर यू गेटिंग इट, तो आपको क्या करना है, आपको बॉडी ऑफ द लेटर लिख के प्रैक्टिस करना है, लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा, याद हो जाएगा तो एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे। आर यू गेटिंग इट, क्लियर है, सही एकदम। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया 10 मार्क्स, और दूसरा मैंने आपको बता दिया क्या, दूसरा मैंने आपको बता दिया बाकी सब 5 मार्क्स, क्लियर है। ये लेटर्स के बारे में मैंने आपको बताया, कोई डाउट इधर तक। तो यहाँ पे ये जो चीज हमने की है, ये जो 3 चैप्टर एक साथ हमने कवर किए हैं, क्योंकि इसमें लेटर्स ही मुझे बताने थे कौन से इंपॉर्टेंट है, वो तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है ही है, तो प्लीज जाओ और उसको अच्छे से पढ़ो। आर यू गेटिंग इट, सो इन दिस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड दिस 3, करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स, करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर्स एंड करस्पॉन्डेंस विद हुम, करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर्स। ये 3 चैप्टर हमने इसमें कवर किए हैं, तीनों के तीनों कौन से चैप्टर्स है, लेटर्स वाले चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो चलो इसको अच्छे से पढ़ना, इसको अच्छे से रेफर करना, एंड later on दूसरे chapter we will see in the next video. Thank you so much for watching.